हेलो दोस्तों। आज हम टेट और एसएससी एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैथमेटिक्स का डीआई प्रॉब्लम डीआई का जो है आज प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। डीआई की जो लाइन ग्राफ पे आज हम पढ़ाते हैं कि लाइन ग्राफ क्या होता है। इससे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पेट के एग्ज़ाम में डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आएंगे 15 से 20 करीब। उनमें से लाइन ग्राफ भी एक होता है। डाटा इंटरप्रिटेशन का एक टॉपिक है लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ हम पढ़ाते हैं इसके बारे में, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और जितनी तरीके से इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो सारे तरीके हम, ठीक है। चलिए चलते देखते हैं लाइन ग्राफ क्या होता है। तो पहला तरीका देखिए ये है। पहला क्वेश्चन से ही इसको हम समझाएंगे। लाइन ग्राफ में क्या होता है कि एक लाइन को लेकर के ग्राफ बनाया जाता है, ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये लाइन को लेके ये ग्राफ बनाया गया है, ठीक। अब इसमें क्या दिया गया है कि ये ईयर दिए गए हैं, साल वर्ष दिया गया है, और इधर दिया गया है कि उन सालों में जितने लोग मरे, यानी नंबर ऑफ डेथ्स दिया है, मरने वालों की संख्या, और ये वर्ष दिया गया है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से हम निकालेंगे अपना आंसर, ठीक है। तो ये डाटा क्या हुआ, ये डाटा यहाँ पर डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है डाटा को ग्राफिकल फॉर्म में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। हमने बताया था डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि डाटा को 4 या 5 तरीकों से कलेक्ट किया जाता है। एक तो ग्राफ के उसमें, दूसरे स्तंभ में, तीसरे टेबुलेशन में, चौथे पाई चार्ट में, ठीक है। तो ये 4 तरीकों से इसको डाटा को कलेक्ट किया जाता है और उसका ग्राफिक्स बनाया जाता है, ठीक है। अब उस ग्राफिक्स से हम निकालेंगे कि क्या संख्या थी, ठीक। तो यही सब इसमें है लाइन ग्राफ। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन क्या आपका। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में मृत्यु की संख्या कम थी। अब पिछले वर्ष की तुलना में किस में कम थी, तो देखिए सबसे ज्यादा ग्राफ ये गिरा, ठीक है। यहां पर क्या था, 8000 था, यहां 500 आ गया। तो हमको खाली वर्ष बताना है, तो 2013 आ गया। तो 2013 में सबसे कम थी, तो आंसर 2013 हो गया, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको ये बताना किस साल थी, कितनी थी, ये नहीं निकालना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर दिल के दौरे के कारण हुई प्रत्येक मृत्यु के लिए औसतन 20 लाख रुपए, यानी 20 लाख रुपए का बीमा के रूप में भुगतान किया गया था, तो 2013 में कितना बीमा दिया गया था, करोड़ में बताना है। तो 2013 में कितने हैं, 500, और एक को कितना दिया गया, 20 लाख रुपए। तो 20 लाख रुपए 500 लोगों को अगर जो दिए जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10,000। 10,000 लाख, यानी 1 करोड़ 100 लाख का होता है, तो 100 करोड़ हो गया। तो 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे तो आंसर आपका हो जाएगा 100 करोड़, 100 करोड़ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगर 2011 और 13 के बीच में होने वाली मृत्यु की संख्या में क्या अंतर था। 2011 और 13, 2011 और 13 में जो मरने वाले लोग थे उनका अंतर कितना था। अब देखिए 11 में कितना है, तो 11 में जो आपका लगभग 3500, और 13 में कितना है 500, तो अंतर कितना हो गया, 3500 माइनस 500, अंतर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3000। तो डिफरेंस कितना आ गया, 3000। तो 3000 का अंतर हो गया आंसर, ठीक है। तो लाइन ग्राफ में यही होता है, बहुत आराम से पढ़िए, आराम से क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा पैनिक होने की, और सोल्यूशन ज़्यादा करना नहीं होता, छोटा सा सोल्यूशन, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल आपको सबसे पहले एग्जाम में जब मैथ लगाइएगा, डीआई की प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ग्राफ दिया है, प्रॉफिट मुनाफा बताया गया है लाख रुपए में, ठीक। तो इधर साल दिया गया है और इधर मुनाफा दिया गया है, इधर वर्ष दिया गया है, इधर मुनाफा दिया गया है। तो 2014 और 13, 2014-13 के बीच हुए मुनाफे में कितना अंतर है। 14 और 13 में अंतर कितना है, 14 में है 65, 13 में है 100। 100 और 65 का अंतर कितना हुआ, 35, ठीक है। 100 माइनस 65 बराबर हो गया 35, 35 का अंतर हो गया, तो 35 आपका आंसर आ, ठीक है। 35 लाख रुपए का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है वही ग्राफ है, इधर वर्ष दिया है, इधर मुनाफा दिया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, 2016 की तुलना में 2012 में हुआ मुनाफा कितना अधिक था।
ठीक है, परसेंट निकालना है। तो 2016 और 2012, 2012 में कितना है 15, 2016 में कितना है 10, 2016 की तुलना में 2012 में, 2012 में कितना हुआ 15 और 2016 में हुआ 10, तो 15 10 से कितना ज़्यादा है 5, ठीक है। और 16 पे चूंकि निकालना है तो 16 का 10 है, बटे 10 कर लें, 10 पे निकालना है, 5 बटे 10 गुणे 100 काट दीजिए, 50%, यानी कितना अधिक था 50% मुनाफा अधिक था इसमें 2012 में, 2016 की तुलना में 2012 में 50% अधिक था, आ जाएगा। और हमने आपको बताया था डाटा इंटरप्रिटेशन में जो है क्वेश्चन ज़्यादातर परसेंट पे, औसत पे, योग पे या गुना पे निकाला जाता है, ठीक है, इतना ही किया जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर भी वर्ष दिया है और यहाँ पर मुनाफा दिया है, ठीक है। पिछले वर्ष के मुकाबले में किस वर्ष मुनाफा अधिक हुआ था, पिछले साल की तुलना में किस साल ज़्यादा हुआ, तो सबसे ज़्यादा ग्राफ देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, 15 था 100 हो गया 85, 10 था 90 हो गया 80, तो ये ज़्यादा हो गया, 2013 आपका आंसर हो गया। 2013 में यानी 12 से 13 में जो बढ़ा वो 85 लाख बढ़ा, ठीक, 85 लाख रुपए ज़्यादा इसी में हो गया, ये हो गया आपका 2013 आपका आंसर, ठीक है। एक और चेक कर लेते, जैसे हम चेक भी कर लेते हैं, यहाँ 10 था या 90 हुआ था 80, यही दोनों ग्राफ बढ़े हुए दिख रहे हैं, ये चूंकि ज़्यादा है 85, तो ये दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या हुआ, कभी कभी लाइन ग्राफ एक होता है सिंगल लाइन ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ आपका सिंगल लाइन होता है, सिंगल लाइन ग्राफ बना है, कभी कभी डबल भी कर देते हैं, ठीक है, और ट्रिपल भी कर देते हैं, तो ट्रिपल भी हम आपको बताएंगे, पहले डबल वाला समझते हैं। डबल वाला देखिए, डबल वाला ये जो है आपका ग्राफ, और इसको पढ़ते हैं हम, यहाँ पर दिया है दो ग्राफ हैं, इसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के द्वारा बनाए गए रन हैं, तो दोनों ने कितनी टीमों PQRST इन टीमों के खिलाफ रन बनाए, और कितने कितने बनाए, तो यहाँ पर ये ऐसे दिया गया है, ठीक है, दोनों के अलग अलग रन हैं। रोहित शर्मा को जो है विराट कोहली को इस खाने से मतलब ऐसे डिनोट किया गया है, ठीक है, और रोहित शर्मा को चौकोर खाने से, ठीक है, रोहित शर्मा का जो है चौकोर खाना है और विराट कोहली का ये है, तो विराट कोहली वाली लाइन ये है और रोहित शर्मा वाली, ठीक है, ये विराट कोहली है और ये रोहित शर्मा की लाइन है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। समझाने के लिए थोड़ा हम स्लो उसमें बता रहे हैं, आपको एग्जाम में बहुत फास्ट लगाना है, ठीक है, 5 क्वेश्चन को 4 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर, बस पढ़ा 4 मिनट में खत्म, ठीक। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोहली द्वारा टीम एस के विरुद्ध बनाए गए रन, एस कहाँ है यहाँ, शर्मा द्वारा टीम एस के विरुद्ध बनाए गए रन से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है, तो शर्मा ने कितने रन बनाए, रोहित शर्मा ने 1200, और विराट कोहली ने कितने बनाए 500, तो पूछ रहे कोहली ने एस के विरुद्ध बनाए गए रन शर्मा द्वारा इसके विरुद्ध बनाए गए रन से कितने परसेंट कम है, तो कितना कम हो गया, 1200 में से 500 घटा दीजिए, तो आपका आ गया 1200 में से 500 घटा देंगे तो 700 रन कम है। अब 700 कितने पे कम है, रोहित शर्मा पे, तो 700 बटे 1200, रोहित शर्मा के 1200 बनाए गए रन हैं, रोहित शर्मा ने 1200 बनाए हैं, ठीक है, गुणे 100, 100 पे निकालना है, 2 जीरो काट दीजिए, और ये आ जाएगा 12 पंचे 60, बचेगा 10, 12 अठी 96, तो अब क्या हो गया 58 पॉइंट समथिंग आएगा। इसके बाद हमको इसको हल नहीं करना, हम देखेंगे 58 कहाँ है, तो यहाँ है नहीं तो ये ऑप्शन हुआ नहीं, यहाँ भी नहीं है तो ये भी नहीं हुआ, यहाँ भी नहीं तो ये भी हुआ, ये भी नहीं हुआ, और यहाँ पर 58 है तो ये हो जाएगा। बाद का पॉइंट कितना आ रहा है इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है, हम तुरंत ऑप्शन को देखेंगे कि यहाँ पर हमारा मिल गया, तो उसको सॉल्व नहीं करना, फिर उसको सीधे सीधे लगा देंगे टिक और काम खत्म, आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कोहली द्वारा टीम क्यू और आर के विरुद्ध बनाए गए कुल रन तथा शर्मा द्वारा क्यू और आर के विरुद्ध बनाए गए रन कुल रनों में कितना अंतर है, तो क्यू और आर कहाँ है, ये, तो कोहली के बनाए गए रन ये हुए, यानी 1100 प्लस 1400, 1100 प्लस 1400 बनाए कोहली ने, ठीक है, और रोहित ने जो बनाए वो बनाए यहाँ पर 700 प्लस 1000 यानी 1700, 700 प्लस 1000,
बराबर 1700। विराट कोहली ने रोहित शर्मा ने 1700 बनाए, विराट कोहली ने बनाए 2500 रन। अब पूछ रहे हैं दोनों का अंतर कितना है, तो 2500 1700 अंतर कितना हो गया दोनों का, तो 800, 800 रनों का अंतर आ गया। 800 आपका आंसर हो गया, 800 रनों का। ठीक है, इस तरीके से इजी वे में सवाल लगाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोहली द्वारा 5 टीमों के विरुद्ध बनाए गए रनों का रन कुल कितने हैं। तो कोहली ने 5 टीमों के विरुद्ध कितने रन बनाए, 1000 इनके विरुद्ध बनाए, पी के विरुद्ध, क्यू के विरुद्ध 1100, 1400, फिर बनाए 500, फिर बनाए 800। ठीक है, तो हम सबको जोड़ लेंगे तो कोहली के रन हो गए 1000 पी के विरुद्ध, 1100 क्यू के विरुद्ध, 1400 आर के विरुद्ध, 500 एस के विरुद्ध और 800 टी के विरुद्ध। टोटल रन कितने हो गए, तो जोड़ लें हम 1000, 1100, 2100, 21 14 3500, 35 5 40 और 8 48, 4800 रन बनाए हैं टोटल विराट कोहली ने। विराट कोहली ने टोटल 4800 रन बनाए। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शर्मा द्वारा पांच टीमों के विरुद्ध बनाए गए कुल रन कोहली द्वारा 5 टीमों के विरुद्ध बनाए गए कुल का अंतर कितना, विरुद्ध बनाए गए कुल रनों का कितना प्रतिशत है। अब परसेंट निकालना है यहाँ। तो शर्मा द्वारा 5 टीमों, अब कोहली का तो हमने निकाल लिया था, अभी 4800 आया था। ठीक है, अब रोहित का निकाल लें। रोहित शर्मा ने कितने रन बनाए 5 टीमों के विरुद्ध, तो रोहित का आया 800, 700, 1000, 1200, 1300। तो 13 12 हो गए 25, 25 और 1000 35, 35 7 42 और 8 50। रोहित शर्मा ने कितने बनाए 5000। ठीक है, 15 5000 रन बनाए। अब रोहित शर्मा ने जो कुल रन बनाए कोहली द्वारा 5 टीमों के विरुद्ध बनाए गए कुल रनों का कितना प्रतिशत। ठीक है, तो रोहित शर्मा ने 5000 बनाए और कोहली ने बनाए 4800। प्रतिशत निकालना है तो कोहली के विरुद्ध निकालना है, तो कोहली का जो रन है वो नीचे रखेंगे। ठीक है, 5000 बटे 4800 गुणे 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 जीरो कट गए। ठीक है, तो यहाँ आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 24, 2 से काट देंगे 24, यहाँ आ जाएगा 25। ठीक है, अब इसको और हल कर लेंगे, 4 छंग 24, ये आ गया 25। 25 25 हम 625 बटे 4, 4 से हल कर लेंगे, 4 एकम 4 और वो आ गया, सॉरी ये है 6, 625 बटे 6 है, 6 कम 6 जीरो आ गया, 6 चौक 24, 104 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, यहाँ पर 104 है, ये आपका आंसर हो। ठीक है, 3 ऑप्शन है ही नहीं, तो ये 104.16 आपका आंसर हो, ये निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये ट्रिपल वाला है। ठीक है, इसमें 3 अलग अलग हैं, एक ही मतलब लाइन ग्राफ में 3 अलग अलग कंपनियां हैं। कंपनियां कौन कौन सी है, ए बी सी, 3 कंपनियां हैं। और ए को जो है डार्क उससे दिखाया गया है, यानी डार्क ब्लैक में, बी को गोले में और सी को चौकोर में। ठीक है, ये दिखाया गया है। अब इसमें दिया गया है कि ये वर्ष है और ये आपके परसेंट है। क्या है, नीचे दिए गए 3 ग्राफिक्स की 4 कंपनियां एबीसी के निर्यात में प्रतिवर्ष हुई प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं। निर्यात में जो है एक्सपोर्ट में प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं हर साल। तो इनका अध्ययन करके आपको इसका क्वेश्चन जो होगा वो निकालना है आंसर। ठीक, क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन ये है पहला इसका, दिए गए वर्षों में कंपनी ए के लिए निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि औसत कितनी है। अब कंपनी ए का है, कंपनी ए का औसत निकालना है। तो कंपनी ए कौन थी, ये डार्क वाली थी। ठीक है, कंपनी ए का ये कारखाने सबको हम जोड़ लें तो कंपनी ए का जो है 2004 में कितना है 20। ठीक है, 5 में कितना है 20, 6 में है ये 30, 7 में जो है ये आपका 60 और 8 में कितना है 60, 9 में कितना है 50 और 10 में कितना है ये
45, 11 में कितना है ये 35। टोटल कितने हैं साल 4 से लेके 11 तक के, यानी 8 है टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबको जोड़ के 8 से भाग दे देंगे तो औसत आपका आ जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ के औसत निकालना हमको, सबको जोड़ लिया 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 35 और 45 80, 80 और 50 130, 130 60, 190, 190 60, 250, 230, 280, 300, 320। ठीक है, हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो अपने मन में ज़्यादा कैलकुलेट, तो पेन से लिखने की ज़रूरत नहीं। तो 320 बटे 8 हो गया, 8 चक्कू 32 यानी 40, 40 इसका एवरेज होगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 40, तो आंसर हो गया ये 40, 40 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2007 में किस कंपनी के निर्यात सर्वाधिक थे? अब 2007 में किस कंपनी के निर्यात सर्वाधिक थे? अब 2007 ये है, किस कंपनी के सर्वाधिक हैं? तो ए बी सी दे रखा है, लेकिन ये निर्यात में प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं, निर्यात नहीं दर्शाते। कितना निर्यात है ये पता ही नहीं हमें, प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं, तो इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। इसका आंसर जो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब ये दर्शाते नहीं है। ठीक है, इसलिए हो गया इनमें से कोई नहीं हो जाए। ठीक है, निकाला तो जा सकता है लेकिन है नहीं कोई, ऑप्शन हो गया इसमें से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट है, कंपनी सी के वर्ष 2007 में निर्यात 950 हो तो वर्ष 2009 में कितने थे? अब 7 में 950 है तो 2009 का पूछ रहा है, कंपनी सी का। ठीक है, अब कंपनी सी का समझते हैं हम। कंपनी सी कौन है? ये है। ठीक है, अब 2007 के से 9 में, अब 7 में कितना कह रहे हैं? 7 में जो है 950 है, तो पूछ रहे हैं 2009 में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 7 में 7 के बाद 8 कितना हो गया? 8 हो गया 20% बढ़ा है, तो 20% बढ़ने का मतलब 120% हो गया, बटे 100 हो गया। फिर ये 15 बढ़ा है, 2009 में 15 बढ़ा है, तो 15% बढ़ेगा मतलब 115 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, जब कोई बढ़ता है जितने परसेंट तो 100 में उतना जोड़ के बटे 100 कर देते। जैसे हम लिख दें कि x में मान लो 20% बढ़ाना है। ठीक है, तो x इंटू 120 बटे 100 डायरेक्ट कर देंगे, 20% निकाल के फिर जोड़ेंगे तो वहीं आएगा, ये डायरेक्ट निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब इसको हम हल कर लें, हल कर लें तो ये 2 0 कट गए। ठीक है, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15। ठीक है, 5 चक्कू 20, 19 पंचे 95। ठीक है, तो 19 तियाँ 19 दूना 38, 19 तियाँ 57 का 7, 5 आ गया, 19 दूना 38, 5 43 बटे 4, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 कम 4 0, 4 9 36, तो 9 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? अच्छा पूछ रहे थे, तो वर्ष 2009 में कितने थे? ठीक है, 12 यहाँ छूट गया, 12 भी है, 12 काट दे, 4 तियाँ 12, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 सत्ते 400, 3 सत्ते 21, 3 तियाँ 9 10, 12 1 13, 1311, 1311 आपका है, 1311। तो सॉल्व कर लेंगे तो आपका 1311 आ जाए। ठीक है, सोल्यूशन आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में प्रति वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में किस कंपनी के निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि सतत रही? सतत का मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू बढ़ता चला गया। ठीक है, कंटिन्यू किस में वृद्धि रही? अब देखिए ए वाला, देखिए ए वाले में ऐसे टेबल रहा, बढ़ा बढ़ा, बढ़ने के बाद घट गया, तो सतत नहीं हुआ। बी देखिए, बी देखिए हमेशा बढ़ता ही चला गया, बी में ही सतत हुआ। सी में क्या हुआ? बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, बढ़ा घटा, सतत नहीं हुआ। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, आंसर हो गया बी में ही
सतत वृद्धि हुई। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कंपनी सी के वर्ष 2005 में कुल निर्यात इतने हों तो वर्ष 2004 में निर्यात कितने? अब सी के 2005 में कितने हैं? 1078। सी कहाँ है? ये है। 2005 में कितने हैं? 1078। 2005 में 1078 है। 2005 में 1078 है, ठीक है। तो 2004 में पूछ रहे हैं, ठीक है। 2004 में पूछ रहे हैं कि निर्यात कितने थे। 2004 में कितना है? अब यहाँ पर ये है आपका सी का 10 था, तो मान लीजिए एक्स है। अब एक्स का 10% बढ़ा है उसमें, ठीक है। 2004 से 5 में 10 बढ़ा है तो 110 हो गया। 110% बटे 100 बराबर हो गया 1078। इसलिए x इंटू का मतलब हो गया इंटू, और 110 बटे 100 बराबर 1078 के, x बराबर हो गया 1078 गुणे 100 बटे 110 के। सॉल्व कर लेंगे हम, 1 0 कट गया और ये काट देंगे 11 9 99, 11 8 88, 998 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 980 980 आपका आंसर हो जाएगा। कहाँ है? 980 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस को लगाने हैं, ठीक है। तीनों तरीके के लाइन ग्राफ हमने समझा दिया आपको, सिंगल वाला, डबल वाला और ट्रिपल वाला। इससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। 3 को कंबाइन कर देंगे या 2 लाइन ग्राफ को कंबाइन कर देंगे या सिंगल। एसएससी वगैरह में थोड़ा हल्का ही आता है। पेट में थोड़ा टिपिकल देने रखते हैं, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें टिपिकल थोड़ा दे दिया था। तो ये पेट जो एग्ज़ाम कराते हैं यूपी ट्रिपल एससी जो करा रही है, वो लाइन ग्राफ पे पता नहीं, लाइन ग्राफ के बल्कि डाटा इंटरप्रिटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस। 25 क्वेश्चन देंगे, उसमें से 20 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन पे ही आते हैं। आपको डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल निकाल के बुक से कहीं से मिल जाए, मैगजीन से, पेपर से, कहीं से मिले, निकाल के लगाइए। कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट से पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जा करके क्वेश्चन भी आप डाल दीजिए तो हम आपको सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है।